Hello everyone. Hi, this is Ridan. Hi, this is Pravas. And we are The Reactionist. तो आज हम एक नए ट्रेलर को लेके आए हैं जो बहुत बड़ी हाइप कर चुका है बहुत बड़ी। ऑल ओवर द वर्ल्ड। Yes. गाइस, आप सबको तो पता ही होगा कि ये वर्ल्ड में कितनी बड़ी हाइप क्रिएट कर चुकी है। एक तो ये मार्वल मूवी है, ऊपर से इस कैरेक्टर का डेब्यू होने वाला है। सो हम आज मून नाइट की ऑफिशियल ट्रेलर का रिएक्शन देने वाले हैं और जो भी जितनी भी सारी डिस्कशंस होने वाली हैं हम इस ट्रेलर को देखने के बाद करेंगे। और एक बात बता दूं कि मून नाइट के बारे में ज्यादा कुछ हमें पता नहीं। Right. उसके एक जरिया है, वो है गूगल। हम गूगल कर लेंगे, उसके बारे में जो भी पता लगाना है लगा लेंगे। सबसे पहले गाइस हम ट्रेलर पे रिएक्ट करेंगे, उसके बाद डिस्कशन करेंगे कि ट्रेलर कैसा रहा और क्या क्या होने वाला है आगे। तो बहुत हाइप है गाइस, बहुत हाइप है। क्यों, मैंने गलती से एक बार इसका मतलब फोटो देख लिया था, इमेज देख लिया था एंड इट लुक्स डोप। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए ट्रेलर की तरफ चलते हैं। Sleeping disorder. Between my waking life and dreams. Hello, and welcome to Staying Awake. Whoa! ये खुद को बांध के रखता है क्या? मार्वल स्टूडियोज का लोगो चेंज हो गया पूरा। I'm losing it. We'll catch you, Ancient Egypt. you bloody useless. Stevie. Steven, Okay. I can't tell the difference. Whoa! ओह क्या क्या था वो? Tight lens, Hope you find it. thanks. बहुत creepy लग रही है औरत, मुझे बहुत ज्यादा creepy लगी, पता नहीं। वही होगा शायद जो आ रहा था। ओ मोटर रेजर। Oh my god, you're alive. What's wrong with you, Mark? मार्क? Why did you स्टीवन बोला ना उसका नाम? हाँ, अभी उसको भी तो must be very ईथन हॉक। बुढ़ा हो गया है, सच में बहुत ज्यादा बुढ़ा हो गया। ये नेगेटिव रोल में तो नहीं है ना? हाँ, ऑब्वियसली लग तो रहा है। अच्छा लग रहा है। ओह गॉड ओह embrace the chaos. ओह यस! ये किसे मार रहा है? अभी ये कोई विलन तो वही monster वही है लगा। शायद, हाँ। ओह यस यस, यही चाहिए था। March. मार्च 30। Hold on. ओह वाह। ग्रेट गाइस, क्या ट्रेलर था। कमाल मुझे का। तो बहुत इसलिए मुझे इतना डिसअपॉइंटिंग लगा कि इतना छोटा ट्रेलर, इसको और बड़ा करना चाहिए था गाइस। मतलब ऑब्वियसली मार्वल है तो थोड़ा कुछ दिखाने का मतलब सारे फैन मतलब जम जाएंगे एक जगह की, एक जगह जम जाएंगे। थियोरी बन जाएगी, ये वो इसको क्या दिखाया उसको क्या दिखाया। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आज ये ट्रेलर रिलीज हुई है, अभी तक तो लोग बैठ गए होंगे ढूंढने के लिए कि क्या है एंड क्या नहीं है, राइट। और इसके बारे में थोड़ा बहुत पता करते हैं, जस्ट टेल मी कि क्या है इसके बारे में। हाँ, सबसे मुझे उतना पहले नहीं पता करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा फेमस नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये पहले एक अपीयरेंस होने वाला है। तो मैंने सर्च किया गूगल पे, तो मुझे पता चला कि 1975 में इसका फर्स्ट मून नाइट का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था मार्वल कॉमिक्स में एज अ विलन गाइस इन वेयरवॉल्फ बाय नाइट। अच्छा, ये कोई मूवी होगी? नहीं, ये कॉमिक्स। ओके, आई एम सॉरी। ये कॉमिक है जो इसमें फर्स्ट उनका अपीयरेंस हुआ था मून नाइट का। फिर उसे बाद में मुझे और भी मैंने आर्टिकल्स ढूंढे, तो गाइस मुझे पता चला कि उसे वक्त के साथ उसे और भी एंटी हीरो की तरह दिखाया गया, उसके बाद उसे सुपर हीरो में कन्वर्ट किया गया। तो ये 1975 से लेके अभी तक जितने भी कॉमिक्स चले हैं, तो उसके बाद पता चलता है कि पहले विलन थे, उसके बाद उसे हीरो बनाया गया। जैसे वॉल्वरिन के साथ भी मुझे शायद लगता है ऐसा ही हुआ था। ओके, पहले वो एंटी हीरो था, उसके बाद उसे सुपर हीरो बनाया गया। अच्छा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत और इलाबोरेट करता हूँ। मैंने ये भी मैं अभी चेक कर रहा था तो मुझे दिखा कि जो ऑस्कर आइजैक जो एक्टर हैं, उन्होंने एक्समैन अपोकलिप्स का रोल किया जी। क्योंकि उसका मतलब फेस वो स्ट्रक्चर देखे मुझे, मैं जब देख रहा था कुछ याद आ रहा था मुझे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सर्च करते कि कौन है। और बहुत फैंस ऐसे भी हैं शायद वो पैसा नहीं पाए, क्योंकि उनका जो प्रोस्थेटिक मेकअप भी वैसा था, एकदम हेवी था। उनका वॉइस भी उन्होंने काफी अच्छा मॉड्यूलेशन चेंज किया था। तो अगर हम ऑस्कर आइजैक के बारे में बात करें, इस मूवी में वो मार्क स्पेक्टर, उनका जो एक्चुअल जो कैरेक्टर है, वो उनको काफी सारी चीजें याद नहीं रहती क्योंकि उनको डीआईडी है, डांस इंडिया डांस। मेरा मतलब अरे सॉरी गाइस, बहुत
घिसा पिटा जोक था. ही इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर. जैसे अपने अपने पर्सनल हीरो यार अपरिचित थे जो पर्सनालिटी अम्बी चेंज होता रेमो सब घुसे हुए थे Yes. उसके अंदर. तो वैसे ही उनको एक डिसऑर्डर है थोड़ा बहुत क्या काफी ज्यादा कि व्हेन कोई और म्यूजियम में एक आपने देखा होगा एक लेडी उनको पूछती है हमने कि ये भी how are देखा you? कि ट्रेलर में दिखाया जा रहा है कि वो एक इजिप्शियन म्यूजियम में काम करता है. हाँ, so- और ऊपर से मैंने एक आर्टिकल में ये भी देखा कि वो एक बिलियनर है. मतलब वो उसका पर्सनालिटी डिसऑर्डर इतना चेंज होता है. मतलब ऐसा सुपर हीरो मैंने कभी नहीं देखा कि उसका पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसके साथ वो एक सुपर हीरो है. भाई मेरे पास अगर $1 बिलियन रहे तो मैं भूलूंगा नहीं. एटलीस्ट मेरे पास कहाँ कितना पैसा जमा है मैं वो याद रखूंगा. और आप लोगों को ये भी बता दूं कि थोड़ा बहुत ये बैटमैन के साथ सिमिलैरिटीज रखता है गाइस. क्योंकि अपना बैटमैन भी एक बिलियनियर है, ये भी एक बिलियनियर है. वो रात को निकलता है, ये भी रात को निकलता है. वो फिजिकली हैंड टू हैंड कम्बैट करता है. तो मैंने रिसर्च किया मून नाइट के बारे में कि इसका भी एक्शन वैसा ही कुछ है. मतलब इसके बाद ये गैजेटरी ज्यादा काम करता है, मतलब गैजेट लेके ज्यादा काम करता है. तो Okay. अपना बैटमैन भी वैसा करता है. पर इतना सिमिलैरिटीज है गाइस उसके उस बैटमैन और मून नाइट में, ज्यादा कुछ नहीं. तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा. हाँ, और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि मार्वल ने इस मूवी को मतलब इस सीरीज को मार्च में रिलीज कर रहे हैं, स्ट्रीम कर रहे हैं उसे. हाँ, लेकिन ये मूवी जैसे कि आई एम श्योर कि इस मूवी को रिलीज करने का मतलब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग किसी ऐप पे रिलीज करने का एक ही रीजन है कि हाइप बढ़ाओ. एक तो ये डेब्यू कर रही है, ऊपर से आप मैंने अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ गाइस, लिखा हुआ है कि 40 to 50 मिनट्स का एक एपिसोड मतलब एपिसोड बनेगा. ओवरऑल शायद 6-7 एपिसोड होंगे इसके. ईच एपिसोड 40 to 50 मिनट्स का रहेगा, जिसको डायरेक्ट किया है मोहम्मद दियाब, जस्टिन बेंसन और एरन मूर है. तो तीन डायरेक्टर्स हैं. ऑब्वियसली इतना बड़ा कंटेंट है, कोई अकेला इंसान तो नहीं कर पाएगा. जैसे हर एक चीज में केविन फीच का इनपुट रहता है और काफी सारे. आई एम श्योर यू नो हु इज केविन फीच. ही इज द स्पीयरहेड ऑफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स. सो ऐसे ही सारे कैरेक्टर्स को वो ढालते रहते हैं. और आई गेस ये काफी अच्छा स्ट्रैटेजी है मून नाइट को प्रोमोट करने का, कि थिएटर में शायद कैसा इसका रिस्पॉन्स होगा. और जहाँ के दूसरे मूवीज शायद इसके आगे कम पड़ जाएं, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है स्पाइडरमैन नो वे होम को स्ट्रीमिंग ऐप पे रिलीज करना है, तो वो चाहते हैं कि कोई ज्यादा भारी कोई कम भारी ऐसा कुछ ना हो, तो बैलेंस है. तो दिस रियली गुड, दिस लुक्स गुड, दिस साउंड्स गुड. और एक बात गाइस बताना चाहता हूँ कि ये फुल्ली कंपटीशन देने वाली है डीसी के बैटमैन को. क्योंकि मुझे मार्वल का जो प्लान है जो वो मुझे समझ में आ गया कि ये चाहते तो कोई और मंथ में भी रिलीज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मार्च को ही चुना. इसलिए चुना क्योंकि अगर बैटमैन के साथ कुछ भी हुआ उल्टा सीधा, मतलब कुछ नेगेटिव रिव्यूज आए कुछ, तो गाइस व्यूअर्स जो है इसके तरफ बढ़ेगी, मून नाइट की तरफ. और नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता. देखो, जो आई वुड सी, मैं ये कहता हूँ कि मैं खुद को डीसी फैन नहीं मानता हूँ, बट फिर भी मैं उनमें से हूँ जो दोनों ही एंजॉय कर सकते हैं. ये कंपटीशन के चक्कर में एक अच्छी मूवीज आ जाती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है एज पर माय ओपिनियन कि मुझे बैटमैन अच्छा नहीं लगा तो मैं मून नाइट की तरफ चला जाऊंगा. हम जैसे ऑडियंस क्या करते हैं कि वी एंजॉय दैट, जो बैटमैन में नहीं मिलता है वो मून नाइट में ढूंढने की कोशिश करते हैं. और काफी जगह पे ऐसा हो सकता है कि आई डोंट नो, अगर इस चीज के बारे में बात करें तो शायद बैटमैन बाजी मार जाए. क्योंकि और हमारे कमेंट सेक्शन में भी सब बैटमैन डीसी के जो फैंस हैं झगड़े करने शुरू कर देंगे कि बैटमैन इज बेटर देन मून नाइट तो अभी आया है, उसके बारे में ऑब्वियसली कोई कंपैरिजन नहीं है. अगर मैं कहूं बैटमैन इज वे बेटर देन मून नाइट, लेकिन मून नाइट का एक अलग जगह बनने वाला है गाइस. हम लोगों ने अभी तक देखा नहीं है मून नाइट का कोई भी मूवी, कभी आया नहीं है कुछ प्रोडक्ट, कोई कंटेंट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो ये पहली बार है. इट्स क्या पता कि अगला आयरन मैन मून नाइट बन जाए, क्या पता. क्योंकि मैंने देखा इस ट्रेलर में कि मून नाइट के ट्रेलर में बहुत सारे लेयर्स हैं. जैसे एक तो ये जो मेन कैरेक्टर है वो अपने ही एक प्रॉब्लम से जूझ रहा है कि उसके पर्सनालिटी डिसऑर्डर है. फिर ये सुपर हीरो बन जाना, फिर इसको बेसिकली ये पावर उसको दिया किसने, मतलब वो ह्यूमन है तो थोड़ा बहुत जान लेते गाइस ये यार. मैंने देखा कि उसे पावर मिले. हम लोग जो देख रहे थे ना वो एलिवेटर पे एक बड़ा सा गॉड आ रहा है, इजिप्शियन गॉड. कोई मतलब मैंने देखा गाइस, मैं गूगल करोगे ना आप इजिप्शियन गॉड के बारे में तो बहुत कुछ पता चलता है. दैट देयर इज अ गॉड who looks like a werewolf. मुझे उस गॉड का नाम याद नहीं आ रहा है. I really don't want to offend or go wrong, but ठीक है, चलो कोई बात और नहीं.
मैंने एक जब गूगल किया गाइस तो मुझे पता चला कि वो जो इजिप्शियन गॉड जो था एलिवेटर की तरफ जो आ रहा था वो था खुनसू नाम का एक वो इजिप्शियन मून गॉड है। मून गॉड जो इंटरनेट के हिसाब से ये पता चल रहा है कि वही है जो उस कैरेक्टर को मतलब जो मार्क स्पेक्टर है उसे वो सुपर पावर्स देता है एंड ही बिकम दस he turns out to be मून नाइट। तो ऐसे ही कुछ होने वाली ये तो कॉमिक के टाइमलाइन के हिसाब से बताया जा रहा है। फिर स्ट्रीमिंग सर्विस में जो मतलब मून नाइट में जो टीवी सीरीज है उसमें कुछ और दिखाया जाएगा। बहुत सारे चेंजेस तो होते ही है, मतलब एक सिमिलैरिटीज तो एक साथ नहीं रहती कॉमिक बुक के साथ, थोड़े तो चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये मार्च 30 को रिलीज होने वाली है गाइस। आप लोगों ने अगर सब्सक्रिप्शन कर लिया है डिज्नी प्लस का, सो यू नो जस्ट ब्रेस योरसेल्फ एज वी ऑल से। बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है एंड आई विल बी आल्सो द फर्स्ट व्यूअर टू बी देयर एंड अंडरस्टैंड। और काफी ज्यादा मजा आने वाला है गाइस क्योंकि काफी ज्यादा एक्शंस है, बहुत सारे एंटिसिपेशंस होने वाली है, बहुत एक्साइटमेंट है और काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट होने वाली है। ऑस्कर आइजैक से काफी सारी होप्स है हमें। ईथन हॉक के बारे में हमने हाँ सॉरी गाइस, हम लोग बिल्कुल उन्हें मिस कर गए क्योंकि इतना ज्यादा हाइप बना हुआ है। पहली बार वो कोई सुपर हीरो के कोई जॉनरा में वो एंटर कर रहे हैं शायद। इससे पहले तो मैंने कभी देखा नहीं उन्हें। नहीं, प्री डेस्टिनेशन नाम की एक मूवी थी जो साईफाई थी पर सुपर हीरो एकदम ये अलग है, ये जॉनर उन्होंने कभी नहीं पकड़ा था ऑब्वियसली। अब कोई कोई भी बड़ा नाम अच्छे लग रहे हैं दिखने में, मतलब इतना नहीं, मुझे तो उतने अच्छे अगर मैं कहूँ ऑब्वियसली एंटी हीरो टाइप काइंड ऑफ फील आ रहा है उनका, लेकिन काफी उनकी उम्र हो गई है। लेकिन आई वुड लाइक टू सी कि इस उम्र में उनको कैसा रोल दिया जाता है, कैसे वो उनको दिखने में तो मुझे ये एक नेगेटिव रोल ही लगा कि मुझे लग रहा है कि वो नेगेटिव रोल में ही है। हाँ मुझे भी वैसा ही लग रहा है, कोई चेंजेस कोई डाउट्स नहीं है उसमें। और ट्रेलर के आखिरी कुछ सेकंड्स में हमने देखा कि मून नाइट पीछे से कैमरा जब फोकस किया जाता है कि दिखाता है कि वो किसी मॉन्स्टर को मार रहा है, ऐसा लग रहा है मतलब कोई इजिप्शियन मॉन्स्टर होगा या फिर एक वेयरवुल्फ जैसे कि यहाँ पे तो मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट अपीयरेंस उनका एक वेयरवुल्फ बाय नाइट। तो शायद उनका इंसेप्शन वही से होता है कि एक वेयरवुल्फ हीरो या फिर विलेन, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सब यही सारे एंटिसिपेशंस को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस कंटेंट को देखेंगे जब वो रिलीज होगी मार्च 30 को डिज्नी प्लस पे। तो वी विल नॉट मिस दैट। और आप भी मिस मत कीजिए हमारे कंटेंट्स को देखने में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमें किस किस कंटेंट में और रिएक्ट करना चाहिए, चाहे वो मूवीज हो, वेब सीरीज हो, सॉन्ग्स हो, कुछ भी हो। एब्सोल्युटली। और मैं बहुत जल्दी थोड़े बहुत बिजी शेड्यूल से हम लोग चल रहे हैं जी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली कि कुछ ऐसे गाने हैं, कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो मुझे पर्सनली पसंद है। और जहां तक मुझे लगता है कि मैं कभी मैं YouTube में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि सारे मतलब 90s कुछ ऐसे गाने हैं जो बहुत सारे लोगों को पसंद आते हैं। सो आई एम गोइंग टू रिएक्ट ऑन दैट रैंडमली। तो बट एट द सेम टाइम ये जो भी हम लोग वीडियोस पोस्ट करते हैं, आप उसमें जाके कमेंट कीजिए कि आपको क्या देखना है। किस चीज को लेके वेरी हेल्पफुल फॉर अस कि हमें आइडिया मिल जाएगा। या फिर आप बताइए कि अगर आप हमें इंस्टाग्राम में देखना चाहते हो, अगर आपके लिए वो इजी हो जाए, या फिर ट्विटर में कहिए, या फिर फेसबुक, wherever you want, we will be available out there। और आपको हम सुनेंगे, आपकी बातों का ध्यान रखेंगे और हम लोग फिर से वापस आएंगे आपकी मर्जी वाला कंटेंट लेके। सो ये कहते हुए रिदान says bye to you and Pravas says bye to you sir. See you soon।